हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में बाइक एक्सीडेंट, सरकारी अस्पताल में हंगामा, जख्मों से तड़पते हुए घायल अपनी आखिरी सांस ले रहे हो और अस्पताल में कोई डॉक्टर ना हो तो क्या हो सकता है। ऐसा ही मामला सिंदगी के सरकारी अस्पताल में घटा है, जिसके चलते घायलों के संबंधियों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। जब सिंदगी पुलिस थाने के सामने दो बाइक आपस में टकरा गए तो दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए, तो फौरन इन्हें सिंदगी के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, मगर वहां कोई डॉक्टर न पाकर घायलों के परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया। गरीबों की सहायता के लिए बैंकों की स्थापना होनी चाहिए, एचवाई मेटी आज बागलकोट शहर में महादेव कोऑपरेटिव सोसाइटी के उद्घाटन के मौके पर बात करते हुए पूर्व कांग्रेस सचिव मेटी ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए बैंकों की स्थापना होनी चाहिए ताकि ये लोग इसका फायदा उठा सके। इनको कम सूद पर कर्ज देना चाहिए, कहा मेटी ने। बारिश के कहर से गिरा घर, बच्चे की हुई मौत। रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कहर से बच्चे की मौत हो जाने की घटना कोप्पड़ जिले के करटगी शहर में घटी है। बारिश के कारण शहर के वार्ड नंबर 3 में स्थित दुर्गप्पा का घर अचानक से ढेर हो गया, जिसके चलते दुर्गप्पा और उनकी मां लक्ष्मी बुरी तरह से घायल हुए हैं। दुर्गप्पा का 2 साल का बच्चा मोनिश की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एटीएम जलकर हुआ खाक, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। नंजनगुडू मैसूर नेशनल हाईवे पर तांडवापुर ग्राम में रामन बोर्ड फैक्ट्री के पास एक घटना घटी है, जिसके कारण एटीएम सहित ग्राहकों के लिए रखे गए लाखों रुपये जलकर खाक हुए हैं। कुल कितने रुपयों का नुकसान हुआ है इसका पता नहीं चला है। ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया पर बरसे सीएम। आज बेंगलुरु में विपक्ष नायक सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि आजकल सिद्धरामैया बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हें ही पता नहीं। इनके बयानों से खुद कांग्रेस नायकों को शर्मिंदगी हो रही है। ये एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, राज्य की जनता सब देख रही है, कहा सीएम ने। कल पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने भी कहा था कि बीजेपी सरकार को गिराया नहीं जाएगा, राज्य में बाढ़ से जनता परेशान है, ऐसे में सरकार का रहना ही उचित है। इस बयान से येडियुरप्पा को बल मिला है। सच का उजाला झूठ को मिटा देगा, अपने विरोधियों को सिद्धरामैया का संदेश। पूर्व सीएम सिद्धरामैया के घर में हुई चर्चा का वीडियो कल से वायरल हो रहा है। इसी बात को लेकर सिद्धरामैया ने ट्वीट करके लिखा है कि मेरे घर में हुई वैयक्तिक चर्चा को गलत रूप देकर बीजेपी के नायक प्रचार कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ये चीज़ें मेरे लिए नई नहीं हैं। इस झूठे प्रचार के अंधेरे को सच का उजाला मिटा देगा, यही मेरे विरोधियों के लिए दीपावली के संदेश है, कहा सिद्धरामैया ने। अनेक क्षेत्रों में योगदान देने वाले 64 साधकों को राज्योत्सव व पुरस्कार की घोषणा। सीएम येडियुरप्पा कर्नाटक राज्य का सबसे उन्नत सम्मान राज्योत्सव। आज बेंगलुरु के कृष्णा निवास में बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने 64 साधकों को उनके विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान की सराहना करते हुए हर बार की तरह इस बार भी 1 नवंबर को दिए जाने वाले राज्योत्सव पुरस्कार की घोषणा की। बताया कि समिति ने बिना किसी पक्षपात के साधकों को चुना है। टीपू जयंती की जरूरत नहीं, सीएम इब्राहिम। आज बीजापुर में प्रेस मीट में बात करते हुए कांग्रेस एमएलसी सीएम इब्राहिम ने राज्य और केंद्र सरकार का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि बाढ़ के हालात से निपटने में राज्य सरकार नाकाम हुई है। नोटबंदी और क्या 2000 के नोट बंद किए जाएंगे, इसका खुलासा करने का आग्रह किया। मोदी के अधिकार में बैंकों को बड़ा नुकसान होने की बात बताई। देश के बहुत से अहम समस्याओं को छोड़कर केंद्र मंत्री सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, कहा सीएम इब्राहिम ने। टीपू जयंती मनाने को लेकर कहा कि हमारे धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, सरकार को टीपू जयंती मनाने की जरूरत नहीं।
दुल्हन को नापसंद दूल्हे की हालत हो गई है बीजेपी में येडियुरप्पा की। बीजापुर में आज पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्र मंत्री सीएम इब्राहिम ने सीएम येडियुरप्पा की हालत पत्नी को नापसंद पति के जैसे हो गई है। बीजेपी के लिए सौतेले बन गए हैं येडियुरप्पा। न राज्य में न केंद्र में उनकी बात कोई सुन रहा है। लोग बाढ़ से परेशान हैं मगर इनको अनुदान देने की बात कोई नहीं कह रहा है। मोदी मन की बात करते हैं मगर बाढ़ पीड़ितों के बारे में कुछ नहीं कहते। राज्य में हर तरफ बर्बादी है मगर बीजेपी को उपचुनाव की फिक्र में लगे हैं। दिन ब दिन रुपये की हालत खस्ता हो रही है मगर निर्मला सीतारामन को कोई फर्क नहीं। फिक्र है तो सिर्फ दूसरे पार्टियों से नेताओं को कैसे लाएं, जो नहीं आते उन्हें जेल को किस तरह भेजें। बागी विधायकों की हालत ऐसी हो गई है जैसे माँ बाप के परमिशन के बिना लव मैरिज करके परेशान बच्चों की तरह हो गई है। देश और राज्य से जुड़े कई राजनीतिक विषयों पर अपने अलग ही अंदाज में मीडिया से संबोधित हुए सीएम इब्राहिम। भारी बारिश से 2 लड़कियों की मौत। घटना गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के दिक्संग नामी ग्राम में घटी है। भारी बारिश के चलते घर की दीवार गिरने से 17 साल कावेरी हिरेमठ और 5 साल विद्याश्री की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना से ग्राम में गम की लहर फैल गई है। यह घटना अफजलपुर पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।